हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मास्टर। सो गाइस, आज हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। सो गाइस, स्क्वायर रूट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं इसको हमने बेसिक में पिछले पार्ट्स में ही पढ़ लिया था, जब हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे। हमने उस वीडियो में स्क्वायर्स को अच्छे से डिटेल में समझ लिया कि स्क्वायर्स होते क्या हैं और हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, और स्क्वायर रूट भी क्या होते हैं ये भी हमने पिछले वीडियोस में बेसिक में समझ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर रूट्स को पूरी तरीके से डिटेल में जानने वाले हैं, और हम लोग स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, वो भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेलिस्ट है। ओके, यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने दो सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखे हैं, यहाँ पर सेकेंडरी मैथमेटिक्स का और यहाँ पर प्राइमरी मैथमेटिक्स का। आप इन दोनों प्लेलिस्ट पर विज़िट करके मेरे सभी वीडियोस को देख सकते हो। जिस भी किसी डाउट पर मतलब डाउट हो आपका, उसके लिए आप मेरे को कमेंट में सजेशन बता सकते हो कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में कि स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। सो गाइस, पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ लिया था कि अगर हम किसी नंबर का, यानी कि हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकालने का मतलब होता है कि इस 3 पर अगर हम पावर 2 रख दें तो हमारा जो आंसर होगा 3 इंटू 3, मतलब 3 पर पावर 3 मतलब 3 इंटू 3, यही इसका मतलब होता है। अगर हम इसका आंसर निकालें तो 3 इंटू 3 9 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर है, 3 टू द पावर 2 का मतलब भी 3 स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर होता है 9। आप समझ गए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करवा लिया, वरना हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके थे स्क्वायर्स के बारे में, और हमने पिछले पार्ट्स में ये भी पढ़ा था कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, बेसिक में हमने समझ लिया था। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई भी तकलीफ़ ना हो। अगर हम यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर करने पर हमको 9 मिला। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, अगर हम 9 मिला, तो अगर हम 9 को, अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप 9 को मतलब किस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमको 9 मिल जाए, मतलब इसी का मतलब होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 9 है, 9 को हम क्या करेंगे, मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 को ही हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 9 आ जाएगा। आप समझ गए। और यहाँ पर जो आंसर है वहाँ पे 3 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है मतलब किसी नंबर का यहाँ पे रूट निकालना। जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को हम किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद पाते हैं, तो वो नंबर है 3। तो ये जो हमारा नंबर है यही है हमारा इस 9 का, मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, हम जान गए। तो एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल है 144, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट के बारे में आपको ज़्यादा पता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो आप बता सकते हो कि जो 144 का स्क्वायर रूट होगा वो होगा 12। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 12 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 144 का स्क्वायर रूट 12 निकला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 ही वो नंबर है जिसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पर आंसर 144 मिलेगा। आप समझ गए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर आप किसी नंबर को 2 बार, अगर आप ये जो है नंबर है, इस नंबर को आप किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिला है, तो वो है हमारा 12 ही वो नंबर है जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। तो इसी नंबर को, ये जो 12 है, इसी नंबर को हम कहते हैं स्क्वायर रूट्स। आप समझ गए स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो अब हमारा एक चीज़ हम यहाँ पे जान लीजिए, जो स्क्वायर रूट होता है उसका एक अलग से सिंबल भी होता है।
आपको क्वेश्चन में ठीक ऐसे टाइप का सिंबल दिख रहा होगा, ऐसा रहेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 144। आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे लाइन रहेगा, फिर ऊपर ले जाइए, फिर ऐसे कर दीजिए। ये जो हमारा सिंबल है, यही है हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल। आप समझ गए स्क्वायर रूट का सिंबल आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमको 144 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मेथड से इसको निकालने के, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट तो 12 है, हमने पहले ही जान लिया था। तो स्क्वायर रूट का सिंबल कुछ इस तरह होता है, आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ना कि आपको ऐसे लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ऐसे आपको नहीं लिखना है, वरना आपका गलत हो जाएगा। आपको ऐसे ही लिखना है और इसमें टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा। आप वरना लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ दिस 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 दिस, इतना बड़ा आपको लिखना है, तो इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बनने के लिए आप यहाँ पर इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप समझ गए स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के यहाँ पर मेनली 3 मेथड्स होते हैं। तीनों के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है, तीनों मेथड्स के नाम क्या क्या हैं। लेकिन अगर आप सारे मेथड्स को जानना चाहते हैं, एक और मेथड भी है हमारा, एक एक्सेप्शन मेथड है जिसका नाम है एस्टिमेशन मेथड। इसके बारे में भी आप एक डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। पहले मेथड को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि है हमारा वेट, जो कि है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड कैसे, इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम समझेंगे। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड मतलब बार बार हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बार बार हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक नंबर को किसी नंबर से, ताकि हमारा स्क्वायर रूट निकल जाए। दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनाए थे, आप बना लेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ पर आप देखिए, एक बड़ा सा हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक नंबर है 64, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ऐसे 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 हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। 64 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमको डिवाइड प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर बस एक होता है और वो खुद होता है। जैसे 2 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से डिवाइड मतलब 2 मतलब उससे खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ये 2 है, ये एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 11। 11 भी एक ऐसा नंबर है जिसको हम यहाँ पर 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं और 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 11 है एक प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 की जो एक प्राइम नंबर है उससे मैंने 64 को डिवाइड किया। यहाँ पे बस प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लिए। या आप यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर आप 6 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर आप 8 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कॉम्पोजिट नंबर है, उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11 उनसे ही डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का हमको क्या पता चला, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता कि हम यहाँ पर 2 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा आंसर 64 मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर थर्ड मेथड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का, वो है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके यही हमारे तीनों मेन मेथड्स हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और एक एक्सेप्शन मेथड भी है, यहाँ पर एक्सेप्शन मेथड का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, जो कि हमारा एस्टिमेशन मेथड। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगे, आप बस देखते जाइए वीडियो को। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का वेट।